26 मार्च है और 1991 बैच के आईपीएस पदाधिकारी बिना बाबू जिनको 3 महीना चौथा महीना लग गया और 3 महीना 10 दिन का कार्यकाल हुआ, रामनवमी है सर। और एक शिकायत लगातार पूरे बिहार में मिल रही है कि लोग प्राइवेट एजेंसी बनाकर बॉडीगार्ड दे रहे हैं, गार्ड दे रहे हैं शोरूम के लिए, धर्मशालाओं के लिए, होटल के लिए। उसका सत्यापन बिहार पुलिस पूरे जिले में यदि करेगी तो बहुत चीज नया नया बात जानकारी मिलेगी। और ये हथियार जो अभी नौगछिया में हत्या हुई, बड़ी हत्या हुई, प्राइवेट हथियार, लोग हथियार पर कैसे कार्रवाई होगी, आरएस पर, गोली पर, और कुछ सुधार दिख रहा है, पुलिस तो दिख रही है और लोग डायरेक्ट आपको शिकायत भी कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि आप सुबह से बैठे हुए हैं कार्यालय में। देखिए, जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज है सर उसके लिए एक्ट भी बना हुआ है सर पब्लिक सेफ्टी एक्ट बना हुआ है, और जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी है उनकी यह जिम्मेवारी है कि वो फॉर्म भर करके पुलिस से उसका सत्यापन कराएं। सर सत्यापन सही ढंग से नहीं होता है, ये कतिपय मामलों में प्रकाश में आया है। एक नौगछिया का ही एक मामला था सर जो हाई कोर्ट के द्वारा 3-4 साल पहले मॉनिटर हुआ था सर। उसमें एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के कई गार्ड वहां NHAI को दिए गए थे, और जब पुलिस ने उनका सत्यापन किया तो उनके हथियार के लाइसेंस फर्जी पाए गए और उन पर कार्रवाई हुई थी, चार्जशीट भी हुआ था। तो ये जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके जो सुरक्षा कर्मी हैं उनका चरित्र सत्यापन, उनका लाइसेंस का सत्यापन, उन्होंने आर्म्स कहाँ से लाया है, इन सभी का सत्यापन होना आवश्यक है। और ये किया जाना प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी की जिम्मेवारी है। उनको गृह विभाग के द्वारा लाइसेंस दिया जाता है और इस बात को ऑलरेडी इस बात पर कार्रवाई चल रही है और इस पर मीटिंग भी हुई है। और इस प्रकार के जितने सारे प्राइवेट सिक्योरिटी के पर्सनल हैं उनका सबका चरित्र सत्यापन, आर्म्स के लाइसेंस का सत्यापन, गोली का सत्यापन कि गोली उन्होंने कहां से लिया है, जो आर्म्स और गोली सप्लाई करने वाले जितने सारे दुकान है उनका सत्यापन। सर। और यहां तक हम लोग ये करने जा रहे हैं कि यदि उनको 50 राउंड गोली दिया गया है सर तो उन्होंने जब वो 50 राउंड गोली उन्होंने कहां खर्च किए, और उसका खोखा जमा करेंगे दुकान में सर पुलिस की उपस्थिति में। तो ये खोखा पर कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि वो क्या करते हैं कि वो दिखा देते हैं कि हमारा गोली खत्म हो गया। कहां खत्म हो गया? आप ऐसे तो फायर नहीं कर सकते, हर्ष फायरिंग भी मना है, इसलिए आप हर्ष फायरिंग में भी आप गोली का उपयोग नहीं कर सकते हैं। और हथियार आपको दिया गया है अपनी सेफ्टी के लिए, आत्मरक्षा के लिए दिया गया है। तो यदि आप पे कभी खतरा आया, आपने फायर किया, तो उसके संबंध में केस दर्ज होगा। तो उसके अलावे यदि आप अनावश्यक रूप से गोली के कारोबार कर रहे हैं, अपने नाम पे इशू करा करके और अपराधियों को दे रहे हैं, तो इस गोली के आवंटन और उसके खर्चे को भी पूरे अकाउंटेबल तरीके से कराने के लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इस संबंध में विस्तृत आदेश तैयार किए जा रहे हैं, ये होंगे और उसका सत्यापन होगा। फिर आपको जम्मू कश्मीर और नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट से बहुत सारे लाइसेंस, फर्जी लाइसेंस निर्गत करा करके लोग हथियार लेके चलते हैं, उसका भी सत्यापन की कार्रवाई की जा रही है। और ये काफी व्यापक तौर पर चुनाव के पहले ये कार्रवाइयां काफी व्यापक तौर पर भागलपुर में देखा गया सर कि हथियार भी गलत निकला और जो बॉडीगार्ड था उसका सत्यापन भी थाना की पुलिस ने नहीं किया था। तो चुनाव नजदीक है, एक गंभीर बिंदु है, नहीं, इसको कराया जा रहा है, पूरी अवगत है इससे, हम लोग अवगत है कि ये समस्या है, इसको पूरा सत्यापन किया जाएगा। सर, ये लगातार जो ओवरलोडिंग को लेकर शिकायत थी, इसको लेकर की भ्रष्टाचार की शिकायत थी, इस पर देखिए ओवरलोडिंग में डीटी परिवहन विभाग का यह दायित्व है। ओवरलोडिंग में पुलिस को पावर नहीं है फाइन करने का। जो भी वाहनों पे ओवरलोडिंग होती है उसके लिए परिवहन विभाग के जो DTO हैं उनको फाइन करने की शक्ति है, पुलिस को फाइन करने की शक्ति नहीं है। पुलिस परिवहन विभाग को मदद करता है सर। और जितने ये इलीगल टाइप के जो वाहन हैं, जो फर्जी वाहन है, जो चोरी के वाहन पर रजिस्ट्रेशन नंबर लगा करके चलते हैं, उस तरह के सभी प्रकार के वाहनों के सत्यापन के लिए जो हमारा जो ADG ट्रैफिक है सर, अपर पुलिस महानिदेशक यातायात, उस पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट से मिल करके। सर ये निकला हो ई रिक्शा वाला बच्चा कैसे स्कूल जाएगा? मेरा ही बच्चा मान लीजिए ई रिक्शा। देखिए, बच्चों की सेफ्टी आवश्यक है, तो सुरक्षा के ख्याल से जितने सारे जांच हुए हैं उसमें आया है कि जो
अभी यहाँ पर मसौड़ी के आसपास एक दुर्घटना हुई जिसमें 6 बच्चे मर गए सर। और वो टेम्पो पे थे और एक गाड़ी जो हाईवा था उसको धक्का मार दिया। तो बहुत सारी घटनाएं हो रही है। जो टोटो एकदम खुला रहता है उसमें हल्का सा भी धक्का, बड़ा अनस्टेबल होता है, पलट जाता है। तो पलटने के कारण बच्चे काफी संख्या में हताहत हो रहे हैं। तो सुरक्षा के ख्याल से ये डिसीजन लिया गया है। दूसरी बात यह है कि जो स्कूल, प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं उनको प्रॉपर बस रखना है, और जो छोटे छोटे स्कूल चला रहे हैं जिनके पास संसाधन नहीं है तो इस पर भी असर पड़ेगा कि भाई आप जब बच्चों को ला रहे हैं अपने स्कूल के अंदर तो आप प्रॉपर बस रखिए और बस का एकदम पॉइंट डिसाइड कीजिए और उससे लाइए। टोटो बड़ा ही असुरक्षित वाहन है। परिवार का आदमी कैसे जाएगा सर? मान लीजिए मेरा कतवाली घर है और 1 किलोमीटर की दूर में मोन्टेसरी स्कूल है और वहां जाना है तो कैसे जाएगा सर? पूरा तो जो प्राइवेट स्कूल है वो बस खरीद रहे हैं। जो प्राइवेट स्कूल की क्षमता है बस खरीदने की वो खरीद सकते हैं, उनको पैसे की कमी बंद रहेगा टोटो। नहीं, वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को निर्णय लेना है कि शहर की कितनी क्षमता है जो है, और उस पे बच्चे नहीं आएंगे, बाकी पैसेंजर चल सकते हैं। लेकिन बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए कि बच्चे अबोध होते हैं, वो उतना सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते हैं, इसलिए उनको वैसे वाहन जो वाहन ही स्वयं असुरक्षित है उस पर उनको गार्जियन लेके जाएगा सर? नहीं, गार्जियन नहीं जाता है टोटो पे, ऑटो पे गार्जियन नहीं जाता है। वो बच्चे जाते हैं, सिर्फ ड्राइवर रहता है और वो बच्चे उस पर गार्जियन लेके जाए सर तब? नहीं, गार्जियन भी लेके जाएंगे तो गार्जियन भी असुरक्षित रहेंगे क्योंकि वो वाहन ही असुरक्षित है। तो इस पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपना देख रहा है। महत्वपूर्ण पर्व है रामनवमी, पुलिस के लिए ट्रेनिंग है, बहुत जिम्मेदारी बढ़ जाती है सर। इस पर क्या कहिएगा? कैसे लाइसेंसी जो लाइसेंस है पुराना, या फिर से नया लाइसेंस दिया जाएगा, या पुराने जिनको लाइसेंस है उनको उतना ही रहेगा, या बिना लाइसेंस के भी कोई नहीं? देखिए, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, अनवरत प्रक्रिया है कि जैसे पुराने लाइसेंस भी बंद होते हैं क्योंकि पुराने लाइसेंस ही बूढ़े हो गए हैं, दूसरा कोई लाइसेंस लेने के लिए तैयार नहीं है तो हम लोग लाइसेंस भी बंद कर देते हैं। नए लाइसेंस भी देते हैं क्योंकि नए लाइसेंस के माध्यम से हम लोग रेगुलेट करते हैं, उसमें कंडीशंस लगाते हैं। तो नए लाइसेंस पिछली बार भी होली के समय भी दिए गए हैं। उसके पहले जो भी पर्व त्योहार हुए तो नए लाइसेंस भी दिए गए। नए लाइसेंस देने पर रोक नहीं है, लेकिन नए लाइसेंस देने के पहले हम लोग रूट का सत्यापन करते हैं, उसमें लाइसेंसी का चरित्र सत्यापन करते हैं, लाइसेंसी की प्रभावकारिता देखते हैं कि उनका प्रभाव है कि नहीं अपने क्षेत्र में, वो एक वहाँ के प्रतिष्ठित आदमी है कि नहीं है। तो इन सभी चीजों पर जांच करके हम लोग लाइसेंस देने का निर्णय करते हैं। और रूट का सत्यापन सबसे आवश्यक होता है। रूट चेंज किया जाएगा सर? विवाद होता है भागलपुर में, कई बार नहीं, रूट चेंज नहीं किया जाता। जो परंपरागत रूट है उसमें कभी चेंजेस नहीं होता है। जो नए रूट्स हैं, यदि उसमें कोई नया रूट देते हैं तो उसका सत्यापन पर यदि किसी प्रकार का विवादित स्थल है तो हम लोग उस रूट को अलाउ नहीं करते हैं। जो सुरक्षित रूट है उस पर हम लोग किसी भी प्रकार थानेदार ने कोई लापरवाही कर दी हो रामनवमी जैसे पर्व में सर? नहीं, जैसे आपने देखा है कि होली के दौरान जहां लापरवाही हुए सभी एसएचओ सस्पेंड हुए, चाहे मुंगेर के हों, अररिया के हों, जहां कहीं भी कार्रवाई लापरवाही पुरानी जो ये अंग्रेज के जमाने की है कि थानेदार को सस्पेंड करो। बड़ी घटना में एसपी नहीं जिम्मेदार है सर। आप इतना आदेश दे रहे हैं, एसपी नहीं जा रहा है घटना स्थल पर। आप तो कितने सभी घटना स्थल पे एसपी मर्डर केस में एसपी को जाना है, गंभीर डकैती हुआ है उसमें जाना है, जो गंभीर प्रकृति की घटनाएं हैं उसमें एसपी को जाना है और जा भी रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंट्रोल से मॉनिटर कर रहे हैं। जो नहीं जा रहे हैं सर उसको क्या कहिएगा? नहीं जा रहे हैं तो उनका हम लोग हिसाब रख रहे हैं और उनका जो गोपनीय चरित्र अभियुक्ति होगी उसमें बहुत सारे कॉलम्स है, उसमें लिखा जाता है जिसके कारण उनकी प्रमोशन बाधित होती है। और यदि इस तरह के गंभीर टाइप का कोई शिकायत आएगा तो उन पर शोकॉज होगा। बिना वो पहले पुलिस पर हमला होता था, मात्र 4 महीना पूरा भी नहीं हुआ, इतना विरोध हो रहा है। डीजीपी का, एसपी का नहीं हो रहा, सिपाही का नहीं हो रहा, लोग राजनीतिक भी कर रहे हैं, विधानसभा में भारी हंगामा हुआ और आप 5 पदाधिकारी हैं, इस पर क्या कहिएगा? नहीं, देखिए अभी जो हमारा होली के दौरान हुआ कि करीब 30,000 घटना स्थल पे पुलिस गई है, डायल 112 गई है 2 दिन के दौरान, 14 और 15 को। रिस्पॉन्स हम लोग का है कि जहां से भी कोई सूचना आती है तो पुलिस को मूव करना है, डायल 112 को मूव करना है और मूव किया है। 30,000 जगहों पर 2 दिन के दौरान पुलिस जाकर के वहां पे सुलझाई है, समस्याओं को सुलझाया गया है। 2-4 जगहों पे आधा दर्जन 11 जगहों पे टू बी प्रिसाइज होली के दौरान कुछ हिंसक झड़प हो गया है सर। जब 2 पक्षों में काफी संख्या में लोग मिलकर के हिंसक झड़प कर रहे होते हैं तो वहां पे पुलिस जाती है, दोनों पक्षों को अलग अलग करने का प्रयास करती है और उसमें कुछ हल्की फुल्की
चोटें भी लगती है पुलिस को, तो हमारा पुलिस का जॉब है। यदि हम नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, तो उसमें पुलिस की कैजुअलिटी होती है और रिस्क रहता है। इसलिए जब हम लॉ एंड ऑर्डर के गंभीर समस्या को जब हम सुलझाने के लिए जाते हैं और हमारा रिस्पांस टाइम 8 से 10 मिनट है, ऐसा नहीं कि हमको सूचना मिला तो हम सामने जाएंगे, तो हम लोग अभी सूचना मिलने के 10 से 15 मिनट के अंदर हम पहुंच जा रहे हैं वहां पे। 15 मिनट में पहुंचने के लिए हम पूरे जिला से मोबिलाइज करके 100 की संख्या में, 150 की संख्या में नहीं जा सकते, क्योंकि हमको तुरंत जाना रहता है। और 30,000 जगहों में से 8-10 जगह को छोड़ करके सब जगह हमारी जो पुलिस है वो सुलझा दी है मामले को, किसी प्रकार का उपद्रव नहीं हुआ है। तो कहीं कहीं जो घटनाएं हुई हैं उसको हम लोग विश्लेषण किए हैं, विश्लेषण करके कई घटनाओं, जैसे मुंगेर की घटना में मैंने पत्रकारों से बात की, कहा मुंगेर एसपी नौरंगी नहीं निकल रहे हैं घटनास्थल पर, नहीं आते हैं, जो नहीं गए हैं सब इंक्वायरी हो रही है। भागलपुर में देखिए पत्रकारों को सूचना नहीं दी जाती है ग्रुप में, वो ग्रुप है एसपी का ग्रुप है, तो बड़ी घटना घट गई, पत्रकारों को ग्रुप में सूचना दी जाती है। पत्रकार बहुत नाराज है भागलपुर के, संदेश आपके तक पहुंचाने के दिया है कि आप वहां भागलपुर रहे हैं। देखिए कोई भी घटना के संबंध में प्रेस ब्रीफिंग, प्रेस रिलीज जारी करना है, वो प्रेस रिलीज आप फेसबुक पे डालिए, ट्विटर पे डालिए, पुलिस अपने वेबसाइट पे डालिए, पुलिस ग्रुप में डालिए, ग्रुप बना हुआ पत्रकार, तो प्रेस रिलीज डालना है उनको ग्रुप पे। लेकिन अब एक एक घटना के बारे में सूचना, एक एक आदमी को सूचना देना संभव नहीं है, उनको किसी भी घटना के संबंध में प्रेस रिलीज डालना चाहिए। 2011 बैच के पीटीएस कुछ सिपाही पीटीसी की नहीं किए हैं, 5,000 से भी अधिक सिपाही है, उनकी मांग है। उनको 2 बैच में कराया जा रहा है और उनकी सीनियोरिटी इफेक्ट नहीं होगी। अभी एक बैच हो रहा है, क्योंकि अभी सिपाहियों में बहुत वैकेंसी है। आप देख ही रहे हैं 21,000 की बहाली चल रही है, 20,000 की बहाली हो रही है, तो 41,000 तो ही वैकेंसी है और भी बहुत वैकेंसी है। सिपाही की अत्यंत कमी है, इसलिए हम लोग 10,000 सिपाही को एक साथ ट्रेनिंग को नहीं भेज सकते, तो 2 फेज में भेजा जा रहा है, सो दैट हमारा जो पर्व त्योहार सब कार्यक्रम है वो सभी चलता रहे। तुरंत ही दूसरे बैच को भी भेज दिया जाए। वो त्योहार है, 20-20 साल हो गया सिपाही को, दरोगा को, जमादार को, पुलिस हेडक्वार्टर को तबादला करना है, सिपाही को से रेल नहीं 20 साल का कोई सिपाही ऐसा नहीं, हम लोगों ने लिस्ट बनाया है। 15, 16, 17 साल, 13, 14, 15 तक तो हम लोगों ने खुद जोनल ट्रांसफर किया है, इसलिए 20 साल नहीं होगा। कुछ पद रहता है जिसमें आपको, जैसे ड्राइवर है, चालक है, चालक का ट्रांसफर जल्दी से नहीं होता है, चालक एक छोटा सा संवर्ग है। प्रतिलिपि का भी है, प्रतिलिपि जो अकाउंटेंट होता है एसपी के यहाँ, नहीं लिपिक भी जो है, लिपिक का भी जो ट्रांसफर होता है, लिपिक भी एक लोकलाइज्ड कैडर है। जैसे सिपाही का ट्रांसफर होता है, तो लिपिक का जो ट्रांसफर होता है, लिपिक भी एक स्थानीय कैडर रहता है और लिपिक की संख्या उतनी नहीं होती है जैसे अकाउंटेंट है सर, तो अकाउंटेंट की संख्या भी कम होती है, हेड क्लर्क की भी संख्या कम होती है, इसलिए उनके जो ट्रांसफर है उन पर वो लागू नहीं होता है। जो मुंगेर में कोई तिवारी है, कहा कि इनको 14 बरस हो गया मुंगेर में, वहाँ समीक्षा करने 15-13 लिपिकों का वैसे जो डिस्ट्रिक्ट टर्म जो है पुलिस कर्मियों के लिए है। हाँ। लिपिक में भी हम लोग देख रहे हैं कि जहां कभी शिकायत है या कुछ इस तरह का उसको ट्रांसफर किया जाएगा। जो डीएसपी भी बच गए, कई डीएसपी है हाँ। जिसकी शिकायतें हैं, कई एसडीओ तो आपका नहीं अंडर में। देखिए शिकायत होगी तो उस पर कार्रवाई होगी, इंक्वायरी होगी, उन पर सस्पेंड होंगे, प्रोसीडिंग होंगे, जैसे बहुत सारे लोग सस्पेंड हुए, अभी एक बगा के डीएसपी सस्पेंड हुए, एक रोहतास के एक डीएसपी पर कार्रवाई हो रही है। तो जो भी काम नहीं करेंगे, लापरवाही बरतेंगे, दरसिंदा कार्रवाई थे। अश्लील गाना को लेकर आप बहुत अच्छा स्पीच दिए, पूरा वायरल हो रहा है वो कि यदि इसका बाप ऐसा करेगा तो बेटा बलात्कारी होगा, बड़ा वो आपने अचानक बोल दिया, पूरा वायरल हो रहा है, पूरा भारत के लोग विदेश में मतलब आपने कह दिया। लोग कहते हैं कि नहीं डीजीपी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, कुछ लोग उसको गोपाल मंडल से भी जोड़ के देख रहे हैं। नहीं देखिए, समाज के अंदर एक अच्छे संस्कार बच्चों में पैदा हो, इसके लिए आवश्यक है कि बच्चों को आप अच्छा संस्कार दीजिए सर। तो यदि 3 जनरेशन एक साथ बैठ करके अश्लील गाना सुनेंगे, अश्लील नृत्य देखेंगे, तो बच्चों में अच्छा संस्कार नहीं। हमारा कहने का ये उद्देश्य था कि जो पेरेंटिंग है सर, जो बच्चों को एक अच्छा संस्कार देना है, अच्छा एजुकेशन देना है, अच्छी चीजों को सिखाना है, तो अच्छी चीज सिखाना चाहिए, न कि परिवार के बड़े बुजुर्ग और बच्चे बैठ करके यदि अश्लील गाना देखेंगे, अश्लील नृत्य देखेंगे, वल्गर नृत्य देखेंगे, डीजे पर गाना सुनेंगे, तो ये अच्छी चीजें नहीं है। हमारे संस्कार, सभ्यता, संस्कृति में ऐसा नहीं रहा है। मेरा कहने का ये उद्देश्य सर, रामनवमी है, रामनवमी को लेकर यदि कोई बड़ा आयोजन कर रहा है, बड़ा आयोजन कोई कर रहा है, उसी में कोई अश्लील भोजन कर गाना गाने लगेगा तो केस दर्ज होगा। देखिए कानूनी कार्रवाई में ऐसा नहीं कि कोई वहां पे एफआईआर दर्ज, ध्यान रखना कि वो त्योहार हो रहा है, एकदम एफआईआर दर्ज होगा।
एफआईआर दर्ज होगा। और आप जानते हैं कि 7 साल से कम सजा वाले कांडों में कोई गिरफ्तारी तुरंत नहीं करनी है। एफआईआर दर्ज होगा, उनको नोटिस जाएगा, चार्जशीट होगा, उनका ट्रायल होगा, सजा होगी। तो जो कानून की प्रक्रिया है वो माना जाएगा उसमें। सर क्या नया आदेश है लंबित मामले को लेकर? लगातार आप जब से ज्वाइन किए हैं, अभी हम लोग एक आदेश निकाले हैं कि जो थाने में अनऑथराइज्ड लोग जो रहते हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए इंस्पेक्टर डीएसपी प्रति सप्ताह सीसीटीवी फुटेज देखेंगे, उसमें देखेंगे कि जो वहां पे पदस्थापित लोग नहीं है, यदि वो थाने के अंदर बार बार आ जा रहे हैं और अनावश्यक रूप से आ जा रहे हैं तो उन पर कार्रवाई करने के लिए हमने एक ऑर्डर बड़ा निकाला है। खुलासा किया है 1991 बैच के आईपीएस पदाधिकारी है विनय बाबू। हर थाने में बिहार में यदि बाहरी व्यक्ति बिना काम के जा रहे हैं तो सीसी फुटेज देखकर थानेदार पर भी कार्रवाई होगी। नहीं, सब पे कार्रवाई होगी, थानेदार पे कार्रवाई होगी। और अनऑथराइज्ड व्यक्ति को, जो थाना एक सुरक्षित क्षेत्र है, सिक्योर एरिया, वहां पे हमारे हथियार है, वहां सेंसिटिव चीजें रहती है, तो अनऑथराइज्ड व्यक्ति नहीं आ सकता। यदि कोई फरियादी आ रहा है, फालतू का थाना, हर थाने में आगंतुक कक्ष का निर्माण हुआ है, उसमें एक आगंतुक पंजी रहेगा, जो भी आदमी जाएगा उसका एंट्री होगा, नंबर लिखा रहेगा और इसकी जांच इंस्पेक्टर एसडीपीओ करेंगे जब भी भ्रमण करेंगे कि कोई अनऑथराइज्ड आदमी बार बार थाने में तो नहीं जा रहा है। यदि ऐसा दिख रहा है उनको सीसीटीवी फुटेज तो उसके बारे में इंक्वायरी करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे कौन है, और यदि संदेह होता है तो उस पर कार्रवाई होगी। सर एक शिकायत मिल गई है, जो भी एसपी भागलपुर आया वो पुराना बॉडीगार्ड को अपने साथ लेके चला जाता है। पहले वाला बॉडीगार्ड वो कहता है कि ये भ्रष्टाचार में वो सिपाही शामिल है, तब एसपी उसको लेके जा रहा है। तो एसपी एक बॉडीगार्ड को कितना दिन तक रख सकता है कोई भी आईपीएस? नहीं, देखिए किसी भी व्यक्ति को बॉडीगार्ड रखने के लिए ज्यादा दिन तो नहीं रखना चाहिए, नहीं तो वेस्टेड इंटरेस्ट बना लेता है। यदि आप किसी पद पर थाना में हो या जिले में हो, जो जिले का टर्म 6 साल का है, तो आप बॉडीगार्ड भी 5 साल 6 साल से ज्यादा नहीं रखना। शिकायत मिल रही है सर, जो भी एसपी बॉडीगार्ड रखता है पुराना सब, उससे भ्रष्टाचार की नहीं, तो इस पर हम लोग पता करेंगे और पता करके उसका हम लोग डेटाबेस बनाएंगे, इस पर कार्रवाई होगी। कोई नेता सर, कोई नेता गड़बड़ कर रहा है, भोजपुरी गाना गा रहा है, तो उसके साथ सिपाही भी जांच करने लगता है, तो वर्दी पहना हुआ है। नहीं, ये सभी चीजों पर कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है। त्योहार को लेकर कोई लापरवाही, सर पत्रकारों पर बेवजह केस किया जा रहा है। भागलपुर में जिले के कई पत्रकार आपसे मिलने अभी आए थे, बाल मुकुंद जी थे, विकास था, और एक पूर्णिया का पत्रकार भी आया था। इस पर क्या कहिएगा? पत्रकारों के कानून अपना काम करेगी। यदि कोई भी आदमी गड़बड़ करता है उसके लिए कानून है, कानून के दायरे में कोई भी आएगा एफआईआर बेवजह यदि फंसाएगा। एसटी एसटी को लेकर कुछ केसेस ऐसे दर्ज हो रहे हैं जिसमें गलत जो अभियुक्तिकरण हो जाता है, तो उसको सुपरविजन होते रहा है। हम लोगों ने भी बहुत सारे केस को फॉल्स किया है, अभी भी फॉल्स हो रहा है। ऐसा नहीं कि 100 के 100% केस जो SC ST के होते हैं वो ट्रू ही होते हैं। अभी भी हमारा 95-96% ही चार्जशीट हो रहा है, 4-5% अभी भी फॉल्स हो रहे हैं। तो वही हमारा कहना है कि यदि फॉल्स केस दर्ज हो रहा है तो उसको प्राइवेट आदमी थाना का चेक कर रहा है, पासपोर्ट कंप्यूटर प्राइवेट आदमी है, इस लगता हर थाना में 2 आदमी 3 आदमी शिकायतें। नहीं, वो तो बेल्ट्रॉन से CCTNS में लिया गया है, वो प्राइवेट आदमी नहीं है, वो बेल्ट्रॉन से संविदा है। तो कार्रवाई ऐसे आदमी पर होगी, यदि गड़बड़ कोई भी करेगा तो कार्रवाई होगी, कोई भी गड़बड़ एकदम कार्रवाई होगी। संदेश त्योहार को लेकर बिहार की जनता को रामनवमी में किस तरह से अच्छे ढंग से सभी जनता बिहार की है वो त्योहार मनाए, शांतिपूर्ण ढंग से मनाए, किसी प्रकार की गलत गतिविधि में शामिल ना हो। यदि कोई और गतिविधि में शामिल हो रहा है तो हम लोग को सूचित करें, समय पे सूचित करें, पुलिस त्वरित कार्रवाई। जनता दरबार लगातार काम कर रहा है, इस पर क्या कहिएगा? जनता दरबार के में जनता दरबार में लोग आते हैं, वहाँ पे सेल बनाया गया, वहाँ DSP है, SP है, इंस्पेक्टर है, सब जानकारी लेते हैं फील्ड से, और उसके बाद बड़े पदाधिकारी ADG लॉ एंड ऑर्डर, मैं खुद SP लॉ एंड ऑर्डर, सब लोग बैठते हैं और उसको हम लोग त्वरित रूप से जो भी शिकायतें रहती है उसको निराकरण करेंगे। अंतिम चीज भी हो, खाली थानेदार पर कार्रवाई होती है, पुलिस इंस्पेक्टर पर, DSP SP पर कब कार्रवाई होगी? नहीं, सब पे कार्रवाई हुआ, कोई IPS कार्रवाई होगी। अभी दर्जनों SPs अभी कार्रवाई के दायरे में है यही बिहार के अंदर में, इतना कभी भी नहीं रहा है। DSP भी लगातार कार्रवाई के दायरे में है, सजा भी हो रही है DSP, तो ऐसी बात नहीं। मतलब SP DSP गड़बड़ करेंगे तो हटेंगे, एकदम कार्रवाई होगी, सब पे कार्रवाई होगी। लेकिन बड़ा खुलासा किया बिहार के DGP ने, कहा अब SP और DSP भी यदि गड़बड़ करेंगे तो उन पर कार्रवाई। क्या बोले? वो बोले कि मेरे एक बार बात कर लेते हैं, कॉल करेंगे। माइक लगाओ सेक्शन, कहाँ पे माइक लगाओ? DGP विनय कुमार ने कहा कि लापरवाही करने पर DSP और SP भी होगी कार्यवाही। रामनवमी के त्यौहार को लेकर DGP ने दिए महत्वपूर्ण आदेश, लापरवाही हुई तो होगी बड़ी कार्यवाही। प्राइवेट गार्ड देने वाली एजेंसी का सत्यापन करेंगे जिले के SP, रेंज के DIG और IG। 2011 बैच के सिपाही जिनका PTC नहीं हुआ है और उनका अब PTC जल्द होगा। बिहार के किसी थाने में प्राइवेट आदमी बेवजह है तो थानेदार से लेकर SP पर होगी कार्यवाही।
होली पर पुलिस पर हुए हमले के मामले में डीजीपी ने कहा अभी और होगी कार्यवाही। रेंज में कई वर्षों से जमे सिपाही और दरोगा और जमादार का जल्द पुलिस मुख्यालय करेगा बदलाव। डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि पुलिस कर्मियों के वेलफेयर के कार्य सब समय पर पूरे किए जाएंगे। डीजीपी ने कहा कि ई रिक्शा टोटो पर अपने बच्चों को स्कूल न भेजें, 1 अप्रैल से प्रतिबंध। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने पुलिस कर्मियों के हित के लिए कई बड़े निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ सिपाही और थानेदार और पुलिस इंस्पेक्टर ही नहीं, अब बड़ी लापरवाही करने वाले डीएसपी और एसपी पर भी कार्यवाही जल्द दिखेगी। उन्होंने आने वाले रामनवमी पर्व को लेकर कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं।